हम चाहते हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुख से बीते, उसमें कोई दुख कभी न आए। पर हमारे घर का कोई सदस्य कभी किसी काम से लेट भी हो जाता है तो हमारे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं। इतने बुरे कि शायद हम अपने ख्यालों में ही उस सदस्य को मार ही डालते हैं और अपनी ओर से दुआ करने लगते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ गलत ना हो। पर गलत होने की सारी संभावनाओं पर हम जैसे विश्वास सा कर लेते हैं, हमें हमेशा किसी अनहोनी का डर सा लगा रहता है। और अनहोनी से बचने के लिए हम क्या नहीं करते। पूजा पाठ से लेकर मन्नत मांगने से लेकर तंत्र मंत्र से लेकर यहाँ तक कि हम ऐसे लोग चुन लेते हैं जिन्हें देखकर हम कहते हैं कि आज सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया तो सारा दिन बेकार जाएगा। हम बाहर की किसी भी वस्तु में या कहीं के इंसान में भी किसी को भाग्यवान तो किसी को अनहोनी मान लेते हैं, बिना यह जाने कि बाहर की वस्तुओं में भाग्यशाली होना या अनहोनी होना आपकी वजह से है, आपके मान लेने से है। आप जो मान लेते हो चीज़ें वैसी ही दिखाई देने लगती है। आपका विश्वास झूठ को भी सत्य ही दिखाता है और इसे ही कहते हैं आँखों पर पट्टी बांध लेना। पर यहाँ मन की आँखों पर पट्टी बंध जाती है। एक गांव में सूखा पड़ा हुआ था, कई साल हो गए थे, पर उस गांव के ऊपर से बादल आते और बिना वर्षा किए ही निकल जाते। लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत प्रार्थनाएं की, तरह तरह के आडंबर किए, पर कुछ नहीं हुआ। सबको लगने लगा कि यह किसी का श्राप है जो इस गांव को लगा है। पहले और पुराने गांव ज़्यादा बड़े नहीं हुआ करते थे, छोटे गांव होते थे और सभी एक दूसरे की खुशी में शामिल भी हुआ करते थे। उस गांव में एक घर में एक छोटी बच्ची का जन्म हुआ। जब उसका पिता उस बच्ची को लेकर खुले मैदान में आया और उसने सबको बताया कि वह पिता बन गया है, तभी वह बच्ची जोर से रोने लगी और अचानक ही उस गांव में बारिश पड़ने लगी। सारे गांव वाले खुशी के मारे नाच पड़े। उन्होंने उस लड़की का नाम भाग्यशाली रख दिया। सब उसे उस गांव की देवी मानने लगे। हर शुभ काम उस लड़की के हाथों से ही होता। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और 18 साल बीत गए। लड़की अब 18 साल की थी। एक बार फिर से उस गांव में सूखा पड़ा। लोगों ने उस लड़की से विनती की कि वह बारिश करा दे। उन्होंने कहा, हे देवी, क्या आप हमसे रुष्ट हो गई हैं? हम आपके बच्चे हैं, हम पर कृपा करें और बारिश करा दें। उस लड़की ने बहुत कोशिश की कि बारिश हो जाए, पर बारिश नहीं हुई और वह कर भी क्या सकती थी, बारिश उसके हाथों में नहीं थी। तब गांव वालों ने बाहर से कुछ ज्ञानी लोगों को बुलाया जो उनकी समस्या का समाधान निकाल सके। और ज्ञानी लोगों ने सब कुछ देखा और अपना हिसाब किताब लगाया। तब गांव वालों से कहा, जिस लड़की को तुम देवी मानकर पूछ रहे हो वह अब भाग्यशाली नहीं है। 18 साल पूरे होते ही वह लड़की भाग्यशाली की जगह अनहोनी हो गई है। वह जहाँ भी रहेगी अनहोनी ही घटेगी। हम 7 दिन इस गांव में रहकर इस समस्या का समाधान निकालकर आपको बताएंगे। तब तक आपको इंतजार करना होगा। ज्ञानी लोगों की बात सुनकर लोगों में दहशत फैल गई। उस लड़की से सब डरने लगे। किसी के घर में बर्तन भी गिर जाता तो वह कहता कि उस अनहोनी की वजह से यह सब हुआ है। कोई बीमार पड़ता तो उसका दोष भी उसी पर लगता। गांव में छोटी से लेकर बड़ी कोई भी बात हो, सबके लिए उसे ही दोषी ठहराया जाता था। उस लड़की के माँ बाप ने गांव वालों को बहुत समझाने की कोशिश की, पर कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था। अब तो बात यहाँ तक आ गई थी कि अगर कोई उस लड़की का चेहरा भी देख ले तो सारे दिन इस डर में जीता कि आज कुछ अनहोनी होकर ही रहेगी। 7 दिन बीत गए थे। उन ज्ञानी लोगों ने 7 दिन बाद गांव वालों से कहा, हमने समस्या का समाधान निकाल लिया है और इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका
कि आप उस अनहोनी लड़की को गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दें, या उस लड़की की भाग्यशालीनता को वापस लाना होगा। और ऐसा करते ही गांव के दिन वापस खुशियों से भर जाएंगे। धक्के मारकर बाहर निकालने से गांव में खुशियां तो आएगी, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन इस अनहोनी लड़की की भाग्यशालीता वापस आ जाए तो कुछ ही समय में गांव की काया पलट जाएगी। और इसके लिए इस लड़की को आज से 4 दिन बाद इस गांव के खुले मैदान में उसी प्रकार आना होगा जैसे वो अपने पैदा होने के समय में आई थी, बिना कपड़ों के। गांव वालों को तो अपनी समस्या जल्दी ही सुलझानी थी, इसलिए वह सब दूसरी राय पर सहमत हो गए। लड़की को इस बात से अवगत करा दिया गया और वह भाग न जाए इसके लिए उसे कमरे में बंद कर दिया गया। पर उस लड़की के पिता ने उस लड़की को एक रात उस बंद कमरे से निकालकर भगा दिया और कहा, यहाँ वापस मत आना। वह लड़की भागती भागती बहुत दूर निकल गई। उसने कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह एक आश्रम में है और उस आश्रम के गुरु उसके पास बैठे हैं। होश में आते ही गुरु ने उस लड़की को भोजन दिया। लड़की ने अपनी सारी बात गुरु को बता दी। अब वह लड़की आश्रम का हिस्सा हो गई थी, वह सन्यासी बन गई थी। एक दिन उस लड़की ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या कोई व्यक्ति या वस्तु अनहोनी हो सकती है या इसी प्रकार क्या वह वस्तु या व्यक्ति भाग्यशाली हो सकता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में एक अनहोनी होती है, बाकी कोई अनहोनी नहीं है। पहले यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे कीमती क्या है? लड़की ने कहा, सोना। गुरु ने कहा, नहीं। लड़की ने कहा, तो हीरे होंगे। गुरु ने कहा, नहीं। लड़की ने कहा, तो बस एक बड़ा साम्राज्य ही सबसे बड़ा कीमती हो सकता है, क्योंकि बड़े राजा के पास ही सबसे ज्यादा सोना और हीरे हो सकते हैं। गुरु ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, यह भी नहीं। लड़की ने कहा, लेकिन गुरुदेव, दुनिया तो इन्हीं के लिए लड़ती मरती रहती है। गुरु ने कहा, बस यही तो है एक अनहोनी जो नहीं होनी चाहिए थी पर होती रहती है। लड़की ने कहा, पर गुरुदेव, इस दुनिया में सबसे कीमती यह सब नहीं है तो क्या है? गुरु ने कहा, इस ब्रह्मांड में हीरे, जवाहरात या सोने की या किसी भी ऐसी कीमती चीज की कोई कमी नहीं है जिसे हम कीमती मानते हैं, पर वह ब्रह्मांड के लिए जरा भी कीमती नहीं है। वह सब केवल पत्थर है और कुछ नहीं। इस दुनिया में जो सबसे कीमती चीज है वह है मनुष्य शरीर, जो हमारे पास है, जो कुछ भी कर सकता है, जो इस धरती पर कोई और अन्य प्राणी नहीं कर सकता, वह सब यह मानव शरीर कर सकता है। यह सबसे कीमती है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। पर अनहोनी यह है कि इतने शक्तिशाली और कीमती शरीर को पाकर भी हम उससे करते क्या हैं? एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे से जलते हैं, धोखा देते हैं, दूसरे को कष्ट देते हैं। सारी जिंदगी सोना चांदी करते हैं, दान इकट्ठा करते रहते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं। जमीन जिसका विभाजन नहीं हो सकता उसका विभाजन कर देते हैं। तो इस शरीर के साथ जो हम कर सकते थे वह कभी नहीं कर पाते हैं। बस यही एक अनहोनी दुनिया में घटती है। क्या तुमने कभी जानवरों को चुगली करते देखा है? क्या तुमने उन्हें किसी सोने चांदी के ऊपर लड़ते देखा? क्या उन्हें एक दूसरे से ईर्ष्या करते देखा? और अगर यह सब वह नहीं करते तो इंसान से अच्छा जीवन तो जानवर ही जीते हैं। इंसानों से अच्छा शरीर जानवरों के पास है, पर ऐसा नहीं है। इस ब्रह्मांड में जो सबसे कीमती है वह है मानव शरीर, क्योंकि यह शरीर हमें कुछ भी करने की शक्ति देता है जो बाकी नहीं दे पाते, और इसके साथ बड़े बड़े कार्य किए जा सकते हैं। पर हम तो एक दूसरे की बुराई करने में ही जिंदगी बिता देते हैं, शरीर नष्ट कर लेते हैं। बस एक यही अनहोनी हमारे साथ घटती है। लड़की ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे गांव वाले पहले मुझे भाग्यशाली बुलाया करते थे, फिर मुझे उन्होंने अनहोनी बना दिया। मैं भाग्यशाली हूँ या अनहोनी यह समझ नहीं पा रही।
गुरु ने कहा, मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। गुरु उस लड़की के साथ एक घर पर गए। उस घर के मालिक ने गुरु को देखते ही प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आप ऐसे ही रोज आ जाया कीजिए। आप जिस दिन भी मेरे घर आते हैं उस दिन मेरे साथ कुछ न कुछ अच्छा होता ही है। आप मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हैं। उस व्यक्ति ने गुरु और उस लड़की को भोजन कराया। उसके बाद गुरु उस लड़की के साथ एक दूसरे गांव गए। उस घर के मकान मालिक ने गुरु को देखते ही मुंह बनाया और चिल्लाकर कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम यहाँ मत आया करो, तुम पाखंडी हो, ढोंगी हो। जब भी तुम यहाँ आते हो मेरा कुछ न कुछ नुकसान हो ही जाता है। तुम मेरे लिए एक अनहोनी हो, अब जाओ यहाँ से। गुरु मुस्कुराकर वहाँ से उस लड़की के साथ चले गए। शाम के समय वापस गुरु उस लड़की को लेकर उस पहले घर पहुँचे। गुरु को देखते ही उस मकान मालिक ने कहा, गुरुदेव, आज आपने 2 बार दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया। गुरु ने कहा, क्या मेरे आने से आज तुम्हें कुछ लाभ हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, जी गुरुजी, आज मुझे बहुत बड़ा घाटा होने वाला था, लेकिन आपकी वजह से मुझे थोड़ा ही नुकसान हुआ। इसके बाद गुरु उस लड़की के साथ उस दूसरे गांव के दूसरे घर पहुँचे और उस व्यक्ति से कहा, आज मैं तुम्हारे पास दिन में आया था, क्या मेरे आने से तुम्हें कोई हानि हुई? उस व्यक्ति ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, क्या एक नुकसान कराकर पेट नहीं भरा जो दोबारा चले आए? क्या सुनना चाहते हो? आज मुझे एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला था और तुम्हारी मनहूसियत की वजह से, तुम्हारी अनहोनी की वजह से मुझे थोड़ा ही लाभ हुआ। गुरु मुस्कुराए और उस लड़की के साथ वापस से आश्रम वापस आ गए। गुरु ने उस लड़की से कहा, तुम्हें क्या समझ आया? लड़की ने कहा, मैं समझ गई हूँ गुरुदेव, भाग्यशाली या अनहोनी बाहर किसी चीज में नहीं होती, यह तो हमारी सोच में बसी है, हमारे मन में बसी है। जिसे चाहे भाग्यशाली मान लो और जिसे चाहे अनहोनी। 6 साल की लगातार ध्यान साधना के बाद उस लड़की ने ज्ञान प्राप्त किया और एक दिन वह अपने गुरु और गुरु भाइयों के साथ एक यात्रा पर निकली। रास्ते में उसका गांव पड़ा। उसने देखा कि उसके गांव में महामारी फैली है। उसने अपने गुरु से एक आज्ञा ली कि वह अपने गांव वालों को स्वस्थ करने के लिए औषधि दे सके। गुरु ने आज्ञा दे दी। उसने जैसे ही गांव में प्रवेश किया, गांव वालों ने उसे देखकर कहा, अरे, अनहोनी आ गई, अब हमारा क्या होगा? लड़की जोर से हंसी और कहा, तुम्हारा क्या होगा? तुम इस बीमारी से मर जाओगे और क्या, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ। पर किसी ने उसे इलाज नहीं कराया। उस गांव में उसके पिता भी इसी बीमारी से पीड़ित थे। उसने अपने पिता का इलाज किया और कुछ ही दिन में वह स्वस्थ हो गए। यह देख बाकी लोग भी अपना इलाज कराने उस लड़की के पास आने लगे। उस लड़की ने बिना कुछ कहे अपने गुरु और गुरु भाइयों के साथ मिलकर सबका इलाज किया। सब स्वस्थ हो गए। गांव वालों ने कहा, हमारी बेटी की भाग्यशालीता वापस आ गई है, यह गांव स्वस्थ हो गया, हमारी देवी लौट आई है। लड़की ने कहा, मैं कोई देवी नहीं हूँ, न ही मैं भाग्यशाली हूँ और न ही मैं कोई अनहोनी हूँ। मैं एक मानव हूँ, जैसे आप सब हैं। अगर कोई भाग्यशाली है तो वह आप है। आप खुद ही अपने आप में भाग्यशाली हैं। दूसरों में इसे मत खोजिए, अपने में खोजिए। यह कहकर वह लड़की अपनी यात्रा पर आगे चली गई। पर हम तो वही हैं, वहीं अपना समय बर्बाद करते हुए, वहीं अपने से ज़्यादा दूसरों पर नज़र रखते हुए। कर्म से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।